राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में राजा की मां ने कई राज खोले हैं। राजा की मां ने कहा है कि सोनम ने ही शिलांग जाने की प्लानिंग की थी। टिकट सोनम ने ही बुक कराई थी, लेकिन आने की टिकट बुक नहीं कराई गई थी। राजा को सोने की चेन पहनकर जाने से मना किया था और कहा था कि मुझे किसी घटना का अंदेशा था। मां ने कहा कि शादी से पहले ही सोनम राजा रघुवंशी से बातचीत कर रही थी। न्यूज़ 24 पर राजा की मां ने कई राज खोले हैं। उन्होंने कहा कि सोनम ने ही शिलांग जाने की प्लानिंग की थी। राजा का मोबाइल सोनम ने ही बंद करवाया था। सोनम ने सिर्फ जाने की टिकट कराई थी और मुझे पहले ही किसी घटना का अंदेशा था। राजा की हत्या हुई तो सोनम सही सलामत कैसे है? हत्यारों के साथ सोनम को भी फांसी होनी चाहिए और सोनम के परिवार को लव अफेयर की जानकारी थी तो हमें क्यों नहीं दी? ये कहना है राजा रघुवंशी की मां का। रघुवंशी के घर पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर जो राजा की माँ है वो हमारे साथ में मौजूद है। लगातार जो है वो बातचीत कर रही है, मेरे साथ में मौजूद है। मैम, सोनम को गिरफ्तार कर लिया है, क्या लग रहा है इस पूरी घटना के पीछे सोनम हो सकती है? सोनम से पूछताछ करो पहले तो अच्छे से। नहीं था, मगर सुनने में आ रहा है, जहाँ भी पूछा था वहाँ बोला था 3 आदमी एक लेडीज है। तो लेडीज थी तो कौन थी? लेडीज तो फिर यही थी ना। लेडीज का नाम ऊपर क्यों नहीं आ रहा था? जितनी भी जगह पर ने पूछा कि सोनम किसके साथ है, तो सोनम 3 आदमी के साथ है। सोनम 3 आदमी के साथ है, एक लेडीज साथ में है। उनके शास्त्री ने भी यही बोला कि सोनम के साथ 3 आदमी है। सोनम मतलब सुरक्षित है और सोनम सुरक्षित थी। सोनम के साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ? अगर सर जो एसपी सोहरा थे, सोहरा उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस, शिलांग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद इस सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 बीएनएस और 309 बीएनएस और 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम है? अभी जो, जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। और जो भी देखिए, चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो सोहरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है, सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके
के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है। और जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, राज ने किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। वह आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर यह प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सोरा थाने में, ईस्ट सोरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की है। देखिए अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहाँ गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 3 आरोपियों को चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा, और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चला? देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है, गाजीपुर पुलिस के द्वारा, कि जो सोनम रघुवंशी ने फोन किया था उसको, अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुंच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को, अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष से निश्चित मेघालय पुलिस है ऑलरेडी, और मेघालय पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है। अब आगे की जो कार्रवाई वो करेगी। सर कोर्ट में पेश कर दिया गया, अभी कोर्ट में आरोपी को पेश नहीं किया गया है। अभी मेघालय पुलिस पूछताछ करने के बाद आगे की लीगल कार्रवाई ये जो तीनों आरोपी नंदबाग के, ये तीनों जो सस्पेक्टेड है वो नंदबाग के रहने वाले हैं, तो ये पूरे इंदौर के ही हैं। तो इस तरह से ये इनका कनेक्शन है, घर के आसपास के रहने वाले। ये अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अभी हिरासत में लिया गया, राउंड अप किया गया है मेघालय पुलिस। ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा, ये पूछताछ नहीं हुई है। पूछताछ के बाद ही बात सामने आएगी। जी जी लाइव चल रहा है। जी बताएं। जी हेमंत सर जी बताएं। एक देखिए जैसा कि मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, जहाँ से इनको रिकवर किया गया है। लगा लो लाइव चल रहा है आज तक मैं बता रही हूँ आपके साथ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई है कि गहने साथ लेकर सोनम निकली थी राजा। सोनम के इस मामले में इंदौर पुलिस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें जो पुलिस ने बताई हैं कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक चौथा आरोपी अभी फरार है, जिसके प्रयास किए जा रहे हैं। मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंच रही है और वहां से कस्टडी ली जाएगी और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। जो 3 आरोपी हैं, राज कुशवाहा, विकास चौहान और आकाश, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी बात की, सोनम गहने साथ लेकर निकली थी। अभी फिलहाल शक की सुई सोनम पर ही जाकर ठहर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि सारी बातें अभी जांच का विषय हैं और जांच होने के बाद इस मामले में और भी ज्यादा क्लैरिटी सामने आएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ रहे हैं। हेमंत, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम अपडेट बताए गए हैं? एक सबसे ज्यादा दुविधा की स्थिति है, कोई कह रहा है कि सोनम ने सरेंडर किया और कोई कह रहा है कि सोनम की गिरफ्तारी हुई है।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर जब पुलिस से पूछताछ की तो पुलिस का कहना है कि अभी वहाँ पर सोनम को गिरफ्तार किया है, लेकिन सोनम ने ये बताया था कि वहाँ पर सबसे पहले पहुंची है और उसने ढाबे पर बात की। और जो सोनम के भाई हैं उन्होंने गोविंद ने बात करते हुए ये बताया था कि सोनम का फोन रात को आया था 1:30 बजे 2 बजे की लगभग की बात है, और उसके बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को फोन किया, जिसके बाद ढाबे पर पहुंची थी पुलिस। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है वो ये दावा कर रही है कि पुलिस ने उनको राउंड अप किया है, गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस के संपर्क में एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया है, जिसमें कि मेघालय पुलिस की तरफ से 3 लोगों की डिटेल आई थी, जिसमें राजा कुशवाहा जो कि नंदबाग के रहने वाले हैं, इसके साथ ही जो 2 लोग और हैं, जिसमें कि एक आकाश ठाकुर है जो कि अभी फरार है, और 3 लोगों को गिरफ्तार करने की बात अभी यहाँ पर कही गई है। तीनों को गिरफ्तार कर जो है वो कि अभी ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग पुलिस के हवाले किया जाएगा। शिलोंग पुलिस इंदौर पहुंचेगी। फिलहाल जो इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी हैं राजेश दंडोतिया, उनका कहना है कि सिर्फ पुलिस की जानकारी के बाद ही इन तीनों को रात को राउंड अप कर लिया गया था, क्योंकि जब रात में सोनम को गिरफ्तार किया उसके बाद में मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया, डीजीपी मध्य प्रदेश से संपर्क किया कैलाश मकवाना जी से। उन्होंने फिर इंदौर पुलिस कमिश्नर से बातचीत की। पुलिस कमिश्नर ने जो कि क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं उन्हें इस पूरे काम में लगाया, और रात में ही क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसने दबिश देकर इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तीनों ही आरोपियों से यहाँ की पुलिस कोई पूछताछ नहीं कर रही है। इनका कहना है कि ये पूरा का पूरा मामला शिलोंग का है, तो यहाँ से हम सिर्फ शिलोंग के लिए इनको भेजेंगे, जो कि कोर्ट के अंदर से ट्रांजिट रिमांड होगी इन लोगों की, और पुलिस ये लेकर जाएगी। जब उनसे बातचीत की, सवाल किया गया कि इन तीनों की भूमिका क्या रही, तो उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस मामले में शिलोंग पुलिस जांच कर रही है। शिलोंग पुलिस ने तीनों का आउटपुट दिया था कि तीनों संदिग्ध हैं, इन्हें हिरासत में लिया जाए। उसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इंदौर पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की है। जी, इस मामले में कोई क्लैरिटी हुई है कि मेघालय से मध्य प्रदेश ना आकर उत्तर प्रदेश क्यों गई? देखिए ये तो सोनम के बयानों के बाद ही तय हो पाएगा, क्योंकि सोनम का जो एक दोस्त है राजा कुशवाहा, जिसके साथ सोनम की ज़्यादातर बात होती थी, ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम जो है उससे प्यार करती थी और सोनम की पुराने समय से बातचीत थी और एक साथ दोनों ही काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरी प्लानिंग है ये हो सकता है कि राज कुशवाहा की हो, जो राज ने पूरी प्लानिंग की हो। इसके अंदर जो ठाकुर परिवार, आकाश ठाकुर का एक नाम आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पुराने रिकॉर्डेड बदमाशों में से है, जिसका पुराना रिकॉर्ड रहा है। और सबसे पहला वार भी ये बताया जा रहा है कि आकाश की तरफ से किया गया था। इसमें आनंद करके एक व्यक्ति, उसको पकड़ा है। 3 ऐसे लोगों को इसके अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन तीनों को ही जो पुलिस है वो लगातार पूछताछ करने के बाद में इनको जो है शिलोंग पुलिस के हवाले करेगी। फिलहाल जो क्राइम ब्रांच डीसीपी हैं वो लगातार मीडिया से चर्चा करते हुए एक ही बात कह रहे हैं कि फिलहाल इस पूरे मामले में जो बातचीत है, जो पूछताछ है, वो शिलोंग पुलिस ही करेगी। हमारे स्तर पर हम कोई पूछताछ इसमें नहीं करेंगे। हमें जो जॉइंट ऑपरेशन चलाने के लिए कहा गया था, उसे जॉइंट ऑपरेशन के आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार किया। लेकिन जो सूत्र जो बताते हैं हमको कि पहले दिन से ही इंदौर क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले में लगी हुई थी, इस पूरे मामले में पूछताछ जो है वो कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके का मामला था, इस तरीके के मामले में क्राइम ब्रांच जो है वो अंदरूनी तौर पर जांच जरूर करती है। तो सोनम की जो पुरानी कॉल डिटेल्स थी, जो शादी के पहले वो किससे बात करती थी, वो पूरी कॉल डिटेल निकाली, जिसमें एक जो राज जिसको कहा जा रहा राज कुशवाहा, उससे ज्यादातर बातचीत की जो कॉल डिटेल है वो सामने आई थी। उसके आधार पर इंदौर पुलिस ने ये देखा कि कितने लोग इंदौर से बाहर गए हुए हैं या उस संपर्क में है, कहाँ की उनकी कॉल डिटेल, ये कॉल डिटेल निकाली पुलिस ने। उसके बाद मेघालय पुलिस से बातचीत हुई। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने दोनों ने मिलकर इस पूरे केस को फिलहाल सॉल्व किया है। अभी देखिए इस पूरे ही मामले में सोनम के बयान काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कि सोनम का क्या किरदार रहा था, सोनम ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, पीछे की वजह क्या थी, यह सोनम की से पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन तीनों से ही पूछताछ करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। और अब से कुछ देर बाद में इंदौर शिलोंग पुलिस जो है वो पहुंचेगी और तीनों आरोपियों को यहाँ से गिरफ्तार कर शिलोंग के लिए ले जाएगी, क्योंकि ऑफिशियली ट्रांजिट रिमांड जो है वो पुलिस लेगी। मैं एक बार और प्रयास कर लेता हूं, क्योंकि इंदौर क्राइम ब्रांच डीसीपी जो है वो लगातार मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत हो रही है और क्या कुछ बता रहे हैं वो उनसे बात करने का प्रयास जो है वो
कर लेते, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस मामले पर इंदौर पुलिस भी निगाह बना रखी हुई थी, पुलिस ने लगातार जो जानकारियां हैं वो जुटाती हुई नजर आई थी, तो उससे कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि पुलिस जो है इस पूरे ही मामले में पहले से अपनी नजर बनाए हुए थी। और जो कॉल डिटेल्स पुलिस ने निकाली थी, उन कॉल डिटेलों के आधार पर इन तीनों को फिलहाल गिरफ्तार किया। हालांकि ये पुलिस खुलासा नहीं कर रही है कि कॉल डिटेल्स इन्होंने निकाली थी, लेकिन हाँ, ये बात जरूर सामने आ रही है कि जो कॉल डिटेल्स है उन्हीं के आधार पर इनको पकड़ा गया है। और इसके साथ ही और भी इसमें आरोपी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे ही मामले के अंदर जो पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। लगातार तीनों ही आरोपियों से शिलोंग पुलिस पूछताछ करेगी। हालांकि अब से कुछ देर बाद में शिलोंग पुलिस जो है वो भी इंदौर पहुंचेगी, क्योंकि मेघालय पुलिस से लगातार जो बातचीत है वो यहाँ पर की गई थी। और इसके साथ ही जो इंदौर क्राइम ब्रांच डीसीपी है, उन्होंने सीधा तौर पर यही कहा है कि इस पूरे ही मामले के अंदर जो भी पूछताछ होगी, जो भी आगे की चीजें होने वाली हैं, वो जरूर जो है शिलोंग पुलिस ही करेगी इस मामले में। जी, साथ तो राजा के हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक का जो थ्योरी दी गई है उसमें सोनम ने सरेंडर किया है और मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंच रही है।